हमारा सिस्टम मुंबई दिल्ली जैसे महानगरों को डुबो रहा है और हमारे ही देश में कुछ लोग हमारे राष्ट्र नायक के सम्मान को डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई की बाढ़ आज बड़ी खबर है, लेकिन हमारे लिए उससे बड़ी खबर यह है कि देश को आजादी दिलाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की साजिश रची जा रही है। उन्हें बदनाम किया जा रहा है और हम मुंबई की बाढ़ के बीच नेताजी की छवि बदनाम करने वालों को छिपने का मौका नहीं देना चाहते। इसलिए हमने तय किया कि आज डीएनए में सबसे पहले नेताजी के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को बेनकाब किया जाए, ताकि आप ऐसे लोगों की वैचारिक हिंसा वाली साजिश के शिकार न हो जाए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। डीएनए मित्रों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह नारा देश के युवाओं और आजादी के दीवानों का राष्ट्रीय मंत्र था। लेकिन हमारे देश में एक ऐसी सोच भी है जो नेताजी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की साजिश कर रही है। इस समय आप मेरी बाईं तरफ जो तस्वीर देख रहे हैं वो केरल में चौथी क्लास की किताब का ड्राफ्ट है। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े अध्याय में तमाम बातों के बीच कुछ ऐसा लिखा गया जिसने हमारे राष्ट्र नायक के सम्मान पर कालिक पोतने का काम किया है। मित्रों, इस किताब में लिखा गया है कि नेताजी ब्रिटिश शासन के डर से जर्मनी भाग गए थे। यह शब्द पढ़ते हुए मुझे शर्मिंदगी हो रही है। मेरा मन आज बहुत आक्रोशित है। आप भी इन शब्दों को सुनकर जरूर आक्रोशित होंगे। आपको ठीक से समझ में आए, इसलिए मैं फिर से इन शब्दों को दोहराता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए लिखा गया है वो ब्रिटिश शासन के डर से जर्मनी भाग गए थे। मित्रों, ये शब्द किसी ब्रिटिश इतिहासकार के नहीं है। ये शब्द किसी विदेशी थिंक टैंक या विचारक के नहीं है। यह शब्द भारत के राज्य केरल के स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में बैठे कथित विद्वानों के हैं। यह शब्द उन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में है जिन्हें ब्रिटेन अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। विदेशी विचारों से दूषित इस सोच के विश्लेषण से पहले हम आपको नेताजी के जर्मनी जाने का सच भी बताना चाहेंगे। नेताजी 1941 में जर्मनी गए थे। वो ब्रिटिश हाउस अरेस्ट से निकलकर जर्मनी गए थे। गोमा, पेशावर, काबुल, मॉस्को होते हुए नेताजी जर्मनी पहुंचे थे। नेताजी का जर्मनी जाने का मकसद भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशी सैन्य सहयोग जुटाना था। इसके लिए नेताजी ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। नेताजी के लिए तुच्छ सोच रखने वालों को आज रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी ने अपनी पुस्तक बोस एन इंडियन समुराय में जो लिखा है उसे जरूर पढ़ना चाहिए। जनरल जीडी बख्शी ने पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल न्यायमूर्ति पीबी चक्रवर्ती के बीच हुई बातचीत का उदाहरण देते हुए अपनी पुस्तक में लिखा है कि एटली ने बताया था कि नेताजी की सैन्य गतिविधियों के कारण भारतीय सेना और नौसेना के जवानों में ब्रिटिश राज के प्रति निष्ठा कम हो गई थी। अंग्रेजों के भारत छोड़ने का कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बड़ा प्रभाव था। मित्रों, क्लेमेंट एटली के ब्रिटेन के पीएम रहते ही भारत को आजादी मिली थी। अब सोचिए वो कौन लोग हैं जो हमारे राष्ट्र नायकों की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, जो इतिहास के तथ्यों में अपनी दूषित सोच की मिलावट करना चाहते हैं। आखिर इस सोच के पीछे कौन सा इकोसिस्टम काम करता है? आज हम इस पूरे इकोसिस्टम का विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले बात केरल की करते हैं। मित्रों, जब नेताजी को लेकर लिखी गई इस आपत्तिजनक और शर्मसार करने वाली टिप्पणी पर विवाद हुआ तो केरल की लेफ्ट सरकार तत्काल गलती सुधार की मुद्रा में आ गई। लेफ्ट सरकार ने तत्काल विवादित पुस्तक में सुधार कराया। नया संशोधित संस्करण आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। गलती के लिए जिम्मेदार पैनल सदस्यों के आगे पढ़ाने पर रोक लगा दी गई। നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസിന്റെ വിവരണത്തിൽ ചരിത്രപരമായ ചില പെശകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കരട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കരട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ട് കരടിൽ കാണുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ തിരുത്തി ഇറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാലും സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസിനെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം मित्रों, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति और महान विचारक अब्राहम लिंकन ने कहा है कि जिस राष्ट्र में अपने नायकों का सम्मान नहीं, वो जल्द ही खुद को बर्बाद कर लेगा। सोचिए केरल की सरकार का बोर्ड हमारे राष्ट्र नायकों के लिए कैसी निकृष्ट सोच रखता है। हालांकि राष्ट्रवादियों ने जब नाराजगी जताई और सवाल उठाए तो केरल सरकार ने अपनी गलती मान ली, गलती में सुधार भी कर दिया। लेकिन सवाल सिर्फ गलती का नहीं है, क्योंकि यह मामूली गलती नहीं है, यह अपराध है।
यह हमारे राष्ट्रनायक को अपमानित करने वाला अपराध है। इसलिए सवाल उस सोच पर है जो ये लिखती है कि नेताजी अंग्रेजों से डर गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता रहे, सुभाष बोस का पोजीशन ये रहा कि ये इंडिया का अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने 1939 से बनाना शुरू कर दिया था, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1939, लोगों से बात करके, अपने पूरा नेटवर्क को काम में लगा के कि देश के बाहर जाके कुछ किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि देश के अंदर हम मास मूवमेंट अगर करें भी विदाउट द हेल्प ऑफ द आर्मी हमें तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आर्म्स नहीं है, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस तो नहीं है, और आर्म्स एंड एम्यूनिशंस अगर नहीं होगा तो हम कोई भी मूवमेंट करें वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। मित्रों, यहां हम आपको कुछ महीने पहले बांग्लादेश में हुई वैचारिक हिंसा की याद भी दिलाना चाहेंगे। बांग्लादेश में जब वैचारिक कट्टरपंथियों की सरकार आई तो उन्होंने राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मुजीबुर रहमान की प्रतिमाओं को खंडित किया, उनसे जुड़ी हर यादगार को धूल में मिला दिया। यह कट्टरपंथियों की वैचारिक हिंसा थी। केरल में कुछ ऐसा ही करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन इसके लिए लाठी डंडे नहीं चलाए गए, तलवारें नहीं उठाई गई, बंदूक नहीं लहराई गई। यहां वैचारिक हिंसा फैलाई जा रही थी, लेकिन यह कोशिश नाकाम कर दी गई और केरल की वामपंथी सरकार को एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। डीएनए मित्रों, यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि ब्रिटिश अधिकारी और इतिहासकार फिलिप मेसन ने नेताजी को भारत का सबसे अजेय क्रांतिकारी कहा है। सोचिए, जिन्हें ब्रिटिश इतिहासकार भी अजय योद्धा मानते हैं, उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग केरल सरकार की तरफ से प्रकाशित किताब में किया गया, वो कैसी सोच है। सुभाष चंद्र बोस शायद एकमात्र नेता जो ब्रिटिश से कभी नहीं डरते। ब्रिटिश ने बताया है ये उनका जो नंबर 1 एनिमी वो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसका पूरा जांच होना चाहिए।